न्यू हिट फॉर हिडन कॉकरोच। तो आज हिडन कॉकरोच लोगों पर ही स्प्रे करना है। नीट पेपर लीक की घटना सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेन जी से सड़क पर उतरने का आह्वान करते हैं। उनके आह्वान के बाद अभिजीत दीपके नाम का एक शख्स अमेरिका में बैठकर कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है। एक्स पर और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाए जाते हैं। जब यह सब चल रहा था तब नॉर्वे में पीएम मोदी अपना 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर रहे थे और साथ ही उनके दौरे को सुनियोजित तरीके से विवादित बनाने की कोशिश हो रही थी। ऐसे ही समय में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकीलों के नामांकन की प्रक्रिया में देरी को लेकर दी गई एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने प्रोफेशन में रोजगार या जगह नहीं मिलती, वे कॉकरोच की तरह होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और हर किसी पर बेवजह हमला करना और सिस्टम को परेशान करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं सीजेआई के इस बयान से आहत होकर अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी से हैंडल बना दिया और युवाओं की आवाज बनने का दावा किया। युवा जुड़ने भी लगे, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी और उनके हैंडल से केवल एक पार्टी को टारगेट किया जाने लगा, वह थी बीजेपी। मित्रों, मान लेते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जेन जी की आवाज बनकर उभरी। सोशल मीडिया पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स को मात दी, फिर बीजेपी से अधिक फॉलोअर हुए और फिर कांग्रेस को भी हरा दिया। बता दें कि इंस्टाग्राम पर बीजेपी से अधिक कांग्रेस के फॉलोअर्स। लेकिन जश्न केवल बीजेपी से अधिक फॉलोअर होने के बाद क्यों मनाया गया? बीजेपी से अधिक फॉलोअर होने के बाद जिस प्रकार वीडियो बनाकर सेलिब्रेट किया गया, युवाओं को बदलाव के लिए विक्ट्री स्पीच दी गई, वही स्पीच तब क्यों नहीं दी गई जब आम आदमी पार्टी पीछे छूटी? तब क्यों सेलिब्रेट नहीं किया गया जब भारत की सबसे पुरानी पार्टी भी फॉलोअर्स के मामले में कॉकरोच वालों से पीछे रह गई? कम से कम एक पोस्ट तो कर ही सकते थे, नहीं किया। मित्रों, यदि नाराजगी सीजेआई के बयान से थी तो उन्होंने कितने पोस्ट उनके खिलाफ किए? उत्तर है एक भी नहीं। और लगभग हर पोस्ट में ये बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। इनके दो और साथी हैं, उनकी भी कुंडली निकालेंगे। मित्रों, अर्पित शर्मा और ये अभिजीत दीपके मिलकर कॉकरोच हैंडल का प्रयोग कर लोगों से बीजेपी के खिलाफ मुहिम बनाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। बीजेपी को अनफॉलो करने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने माँ बाप को भी बोलो कि बीजेपी को अनफॉलो करे। क्यों? नाराजगी तो सीजेआई से थी आपकी, बीजेपी बीच में कहां से है? सब समझ आ जाएगा। अब जो आगे बतलाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। एक्स पर तो इनका अकाउंट अब रहा नहीं। हम पहुंचे इनके इंस्टा अकाउंट पर। वहां दिखा कि 15 मिलियन से अधिक फॉलोअर वाला यह अकाउंट केवल 3 लोगों को फॉलो करता है, अभिजीत दीपके, अर्पित शर्मा और मेघनाथ। अभिजीत दीपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, उनके साथ साथ अर्पित शर्मा और मेघनाथ का भी आम आदमी पार्टी से सीधा कनेक्शन है। अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी का न केवल सदस्य रह चुका है बल्कि 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के लिए काम भी कर चुका है। इसके बाद इसका दाखिला अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में हो गया। अब कैसे क्या हुआ उस पर बाद में जाएंगे। और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने के बाद से वो वहीं पे है। यह जानकारी स्वयं अर्पित ने तब दी जब लोगों ने इसकी कुंडली खंगाली। मित्रों, पोल खुलने से पहले तक इसने यह जानकारी जेन जी से छुपा कर रखी थी। इस आदमी ने यह जानकारी भी छुपाई कि यह एंटी सीएए मूवमेंट में भी हिस्सा ले चुका है, देश के खिलाफ आवाज उठा चुका है। इसके लिए इसने अपने पर्सनल अकाउंट का बायो भी बदल दिया ताकि लोगों को पता ना चल सके। अमेरिका जाने से पहले अभिजीत मनीष सिसोदिया से मिला था और एक्स पर लिखा था कि कोई भी दूरी आम आदमी पार्टी के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को कभी कमजोर नहीं कर पाएगी। आज वही तो हो रहा है। जैन जी के नाम पर पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। सिसोदिया जी बड़े उत्साह से कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इनको पता ही नहीं कि पेज बनाने वाला इन्हीं का चेला है। लोगों को कितना मूर्ख समझते हैं ये लोग। दूसरे वाले हैं अर्पित शर्मा। वह स्वयं एक यूट्यूबर है और बीजेपी विरोधी वीडियो बनाया करता है। उसके पिता आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं या अभी भी होंगे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि आप नेता संजय सिंह के साथ ये जो सर्कल में नजर आ रहे हैं, ये अर्पित के पिताजी हैं, विकास शर्मा। विकास शर्मा पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुलंदशहर सीट से खड़े हुए थे। उन्हें महज 1400 वोट मिले थे और वो बुरी तरह पराजित हुए थे। तीसरे वाले हैं मेघनाथ एस। दावा है कि ये भी पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिला तो मेघनाथ ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। चुनाव में बुरी तरह हार गए थे। तो असल में कॉकरोच जनता दल कुछ और नहीं, आम आदमी पार्टी का ही एक मुखौटा है जिसका उपयोग ये लोग भारत के जेन जी को भड़काकर बीजेपी के खिलाफ मुहिम बनाने के लिए करना चाहते थे। लेकिन भारत की जेन जी ने ही इनकी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी। रही बात इनके फॉलोअर्स, तो इनको आम आदमी पार्टी का पूरा तंत्र सपोर्ट कर रहा है।
बीजेपी विरोधी होने के कारण बांग्लादेश के कांगलुओं से लेकर पाकिस्तान के भिखमंगे और तुर्की के हिंदू हेटर्स भी इनको फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत के जेन जी जो इनके बहकावे में आ गए थे, अब इनको गालियां दे रहे हैं और इनकी पोल खोल रहे हैं और हिट चला रहे हैं।